दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 2 जुलाई 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। देखो, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। दोस्तों, ये मिशन ग्रेट इंडिया चैनल पर आपने देखा होगा कि मैं भारत के बारे में बहुत कुछ बोलता रहता हूँ। बहुत इसमें भविष्यवाणी भी होती हैं। भारत कैसा बनेगा और इसमें क्या आगे आगे होने जा रहा है, ये मैं बताता रहता हूँ। इसमें देखिए, ये 2 नंबर में पहले ले लेता हूँ। आज सुबह जैसे ही मेरी आंखें खुली, जाने कौन मेरे कान में चिल्लाया, फुसफुसाया, इमरजेंसी। मुझे यही आवाज़ सुनाई दी, इमरजेंसी। मैंने कि भाई ये क्या इमरजेंसी देश में आ रही है। आप कहोगे कि भाई ये तो आजकल के हालातों को देखकर आपके दिमाग में बैठा हुआ है, क्योंकि हालात ऐसी बन रही हैं। हाँ, ये बात भी सही है। हम अपनी चैनल पर कुछ भविष्यवाणी भी करते रहते हैं, और मैंने क्या क्या किया है। देखो, कई बार मैंने ऐसा भी बोला है कि भाई देखो, मैं बड़ा रोल अदा करूँगा और देश को ऐसा ऐसा बना दूँगा और ये देश मेरे अंडर में कार्य करेगा। लेकिन देखो दोस्तों, फाइनल डिसीजन तो उस परमात्मा का है। हम कुछ देखते भी हैं, जो देखते हैं उससे निष्कर्ष निकालते हैं। अभी कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं कि शायद मैं एक्टिव रोल न अदा कर पाऊँ, लेकिन जो ये अपनी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी है, अभी भी देश तो इसी से चलेगा। जैसा वह कहता जाता है, मैं आपको बताता जाता हूँ। हम ये श्रीयंत्र विज्ञान के आधार पर, श्री विद्या के आधार पर ये सारा बोलते रहते हैं। अभी बेशक चाहे ये ज़्यादा जोर नहीं पकड़ पाई, लेकिन कभी जोर पकड़ेगी और ये देश इसी से चलेगा, चाहे मेरा इसमें एक्टिव रोल हो या नहीं हो। देखो, ये क्या बताता है, ये ट्रायंगल शरीर, मन और आत्मा। शरीर, मन और आत्मा, इसमें माइंड परहैप्स नो एक्टिव रोल, सीन रोल, एक्टिव रोल और देखा हुआ रोल नहीं, ओनली साइलेंट, सीक्रेट एंड अनसीन रोल मेरा हो। कोई बात नहीं, जैसे उस परमात्मा की इच्छा। तन, मन, धन, कर्म, भाग्य एंड थर्ड फैक्टर, ये सारे ट्रायंगल्स घूमते हुए वातावरण में ये बताते हैं कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है। जैसे कि आज आंखें खुलते ही इमरजेंसी मुझे दिखना। और हम भविष्य दर्शन कैसे करते हैं। देखो, भविष्य दर्शन लोगों का, या जो भी कोई कहे, सीधे ईश्वर से वार्तालाप भी है। वह परमात्मा सब जगह व्याप्त है और उससे सीधे वार्तालाप भी होती है। सबसे होती है, सब उसके बच्चे हैं, चाहे उसको पहचान नहीं पाएँ। लक्षण विज्ञान है। जो लक्षण इमीडिएट आपको सामने दिखाई देते हैं, वह चीज़ लगभग वैसी ही निकलती हैं। इनको गांव की भाषा में सौन शकुन भी कह देते हैं। अगर भाई सौन ऐसा हुआ, शकुन ऐसा हुआ, भाई सौन को सौन हो गया, मतलब उसका पहला लक्षण आपने ये देखा तो भाई ऐसा, ये आगे चलकर ऐसी होगी। इसमें विजन भी आते हैं। आप जानते हैं विजन क्या होते हैं। स्वप्न आते हैं कि भाई स्वप्न में बताया जाता है ऐसा होता है। और सोशल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और अन्य प्रकार की ये कैलकुलेशंस होती हैं, जिससे हम बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होगा। मैं तो अपने ग्रेट इंडिया मूवमेंट के बारे में, वर्ल्ड फैमिली के बारे में ही कुछ बताता रहता हूँ। लोगों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं नहीं बताता, और न मुझे बताया जाता है। जैसे लक्षण विज्ञान की हम बात करें, आंखें खुलते ही इमरजेंसी का आना,
तो दोस्तों, भारत में जो हम बोलते रहते हैं कि आगे क्या होगा, अगले 8-10 महीने बहुत ही उथल पुथल भरे होंगे। ये जो 30 जून को जो टकराव हुआ है, इससे क्या पता चलता है? हर चीज़ से हमें पता चलता है। ये पेन है मेरे सामने, ये भी मुझे सारे ब्रह्मांड के बारे में सूचना देता है। चाहे मैं जानता हूँ या नहीं होना, मुझे मतलब सबको सूचना देता है कि अब ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होगा, यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है। ये अलग बात है कि हम ये नहीं जानते, लेकिन हम सिर्फ इसको ही जानते हैं कि भाई ऐसा विज्ञान है, मतलब कि हमारी थोड़ी पहुँच है। अब जो भारत में हो रहा है, हम आपको बताते हैं कि ट्रायंगल के अनुसार हम करते हैं। हम क्या है कि एक दूसरी डायमेंशंस में रहते हैं, परमात्मा दूसरी डायमेंशंस में रहते हैं और लोग अदर डायमेंशंस में रहते हैं, तो उनके अनुसार अपने सुख और दुख हैं। पहले आप ये देख लीजिए, नंबर 3 जो मैंने बोला, इमरजेंसी। ये कोरोना आया, लॉकडाउन आई, भुखमरी आया, हाहाकार आई, महामारी आ रही है, मारामारी, ईवीएम चोरी आई, ये पुलवामा आया, ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये हुक्मरानों का देश को लूटना, फिर उनको छोड़कर भाग जाना, जैसे हम बोलते रहते हैं। ये इमरजेंसी शायद आने वाली है, कोरोना, ये सारी जो चीज़ें हमने बोली हैं, कोरोना, लॉकडाउन, भुखमरी, हाहाकार, महामारी, मारामारी, ईवीएम चोरी, पुलवामा, प्राइवेटाइजेशन, हुक्मरानों का देश को लूटना दिन दहाड़े, और फिर देश को छोड़कर भाग जाएंगे। यह सब कुछ भले भले के लिए हो रहा है। भाई तुम कैसे कह सकते हो कि ये भले भले के लिए हो रहा है? ये अपनी अपनी डायमेंशंस हैं। आप और हमारे लिए हाहाकार हैं, परमात्मा के लिए ये खेल हैं, ये उसका एक प्लानिंग है। ये आपके लिए भी आगे चलकर भले भले के लिए होगा। परमात्मा अपने बच्चों को बुरा नहीं करता। हमारे चीज़ समझ में नहीं आए तो बात अलग है। चौथा देखिए, ये 3 किसानी बिल क्यों आए भाई? बहुत बुरे आए भाई, मार दिए भाई, तुमने ऐसा किया भाई, चलो सड़कों पर, और भाई ऐसा, ये तो तूफान आ गया, हलचल हो गई, प्रलय आ गया, 3 किसानी बिल आ गए। भाई ये 3 किसानी बिल बहुत भले भले के लिए आए हैं। अच्छा, हाँ देखो, आप इसको टोटल देखें, और इन्हें वापस नहीं लेना भाई, ये तो और भी भले भले के लिए हुआ है। अरे यार मंगल तो क्या कह रहा है, ये 3 किसानी बिल भले भले के लिए आए, इसे तो मार दिए। हाँ, ये बहुत भले भले के लिए आए हैं और उन्हें वापस नहीं लिए जा रहा, ये तो और भी ज़्यादा भले भले के लिए हैं, क्योंकि इनके थ्रू परमात्मा कुछ करा रहा है, कराना चाहता है। भाई 5 नंबर देखिए, ये 26 जनवरी की लाल किले में भिड़ंत हुई सरकार और किसानों की। 26 जनवरी के लाल किले में भिड़ी सरकार और भाई, ये तो बहुत, ये भले के लिए हुई है। और भाई उसके बाद भी 6-7 महीने तक ये बैठे बैठे रहे भाई, ये तो और भी ज़्यादा भले के लिए हो रही है। अब ये 6 नंबर देखिए भाई, 30 जून को गाजीपुर में क्या बलवा हुआ, गाजीपुर बॉर्डर पर क्या बल हुआ 30 जून को, अभी कल परसों। भाई ये तो भले भले के लिए हुआ है। अरे यार, सारी चीज़ों को तुम भले भले के लिए बताते हैं। हाँ भाई, मैं बताता हूँ, मुझे ऐसा ही दिखता है। और यदि आप इसको राइट पर्सपेक्टिव में सोचें तो कृष्णा के वो शब्द आएंगे, याद आपको आएंगे, जो कुछ हो रहा है भले के लिए हो रहा है, हुआ था वो भी भले के लिए, और आगे होगा वह भी भले के लिए। 30 जून को ये थोड़ा सा बलवा हुआ, अभी और भयानक भिड़ंतें होंगी, लिख लो, अभी और भयानक भिड़ंतें होंगी भाई, वो तो और भी भले भले के लिए होंगी। भाई ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। भाई कोरोना से देखिए, कोई तो गवर्नमेंट बताती है कि 3 लाख मौत हुई सेकेंड वेव में। न्यूयॉर्क टाइम्स और फॉरेन सोर्सेज ने बताया कि भाई ये 48 लाख तक मौतों का आंकड़ा है।
तो भाई क्या ये भी भले भले के लिए है? यह भी भले भले के लिए है। और अब गृह युद्ध, भुखमरी, महामारी में उसमें करोड़ों करोड़ों संभावित लोगों की जान जाने का खतरा है। भाई वह भी ईश्वर की दुनिया में एज ए टोटल सम तो वह भी भले भले के लिए होगा। ये सब छोटी छोटी बड़ी इसलिए आती हैं, इसलिए आ रही हैं कि भाई हम इनसे लेसन लें जिससे कि बड़ा खतरा नहीं आए। यदि हम पहली छोटी चीज़ से शिक्षा नहीं लेंगे तो बड़ा खतरा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा ये देखिए, ये 8 नंबर देखिए, लोग धन को ऊंचे ऊंचे सरनेमों को, ये हम हैं, छोड़ छोड़ कर बंगलों को छोड़ छोड़ कर भागने लगेंगे, छोड़ छोड़ कर भागने लगेंगे। भाई ये तो अच्छा होगा, ये भी अच्छा होगा। और भाई ये 10%, टॉप 10% कुचल जाएंगे। और भाई ये टॉप 10% जो हैं, ये टॉप 10%, भाई इनके तो कुचलने का खतरा पैदा हो रहा है। लोग धन को छोड़कर भागेंगे, अपने उच्च सरनेम को छोड़कर भागेंगे, अपने अपने प्रतिष्ठानों को छोड़कर भागेंगे। भाई ये भी अच्छा होगा। ये टॉप 10% इनके भाई कुचलने का खतरा पैदा हो रहा है और ये कुचले जाएंगे। देखना क्यों कुचले जाएंगे? इसलिए कुचले जाएंगे कि ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी को सुन नहीं रहे। ये इसलिए कुचले जाएंगे कि हजारों साल से ये गरीब लोग, ये बहुत से लोग, 30% लोग ये कुचले जाते रहे, इन पर ध्यान नहीं दिया गया। और अभी भी गवर्नमेंट या लोग इनको कुचल देना चाहते हैं। और उन कुचलने में सबसे ज़्यादा पहला नंबर हुक्मरानों का है, और उन हुक्मरानों में हैं ये लोग और ये टॉप 10%। क्योंकि हजारों साल से ये लोग कुचले गए हैं, इसलिए समय का चक्र चलता है, ये व्हील चलता है, इसलिए ये कुचले जाएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग समझ ले और ऐसा नहीं हो। क्योंकि ईश्वरीय विधान में ये नियम भी है कि भाई आप संभल भी सकते हो। भाई ऊपर से पहाड़ से कोई पत्थर चला आ रहा है, कोई स्खलन है, वह आ रहा है, लेकिन हमें पता चल जाए कि आ रहा है तो हम इधर उधर हो सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए मैं इन शब्दों को ऐसे ही नहीं कह रहा कि हजारों साल से ये लोग कुचले जाते रहे, इंटेंशनली कुचले जा रहे हैं और आजकल भी कुचले जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। और आगे भी इनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं कि कुचले ही जाते रहे। ये 40% लोअर ओबीसी का भी यही हाल है, ये 70%। ऐसा ही नहीं चल सकता, ये हायर लोग भी कुचले जाएंगे। और इसका प्रमाण है कि देखो अब ये बड़े किसान कुचले जा रहे हैं और उसके बाद ये टॉप 10% कुचले जाएंगे। लिख लो, मंगल ये ऐसे ही नहीं बोलता। चाहे मेरी प्रसार संख्या हो या नहीं हो, और वह भी कम इसलिए है कि अभी उसको रिजर्व में रखा जा रहा है मंगल। यद्यपि बहुत सीधी सीधी बातें मैं नहीं कह सकता, लोगों के दिल दुखेंगे, लेकिन है तो ऐसा ही, होगा तो ऐसा ही। यदि हमने उसको देख करके, सोच करके, जान करके अपना रास्ता नहीं बदला तो, और वह क्या है कि यह कुचलना, इनका कुचलना बताता है 70-80% का कि एक दिन चाहे 5000 साल पहले भी ये लोग भी कुचले जाएंगे। अब ये बड़े जमींदार कुचले जा रहे हैं, बैठे हैं 6-6 महीने से ये, और उसके बाद में ये टॉप 10% कुचले जाएंगे यदि हमने अपना रास्ता नहीं बदला तो। क्योंकि ये प्रकृति का चक्र तो चलेगा, ये चलेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसे वही रोक सकते हैं कि देवी नियमों के अनुसार हम अपने को ढाल लें। इसलिए मैंने, भगवान ने शायद मुझे बताया कि इमरजेंसी आएगी, अंधकार आएगा, घटाटोप आएगा, भुखमरी आएगी, हाहाकार आएगी, महामारी, मारामारी,
क्यों सब आ रही है? क्योंकि हमने छोटी चीज़ पर पहले ध्यान नहीं दिया। ये स्टिच इन टाइम सेज 9 चाइनीज प्रोवर्ब क्या है कि समय का एक टाँका 9 टाँकों को बचाता है। आपके कोई कपड़े में छोटा सा छेद हुआ उसको तभी लगा लो, वरना वो बड़ा बड़ा हो करके और वो जो होगा। स्टिच इन टाइम सेव्ड 9। हमें प्रकृति बड़ी दयालु है, भगवान बड़ा दयालु है। यदि हम पहले ये सोच लें कि ईवीएम क्या है, ये सब इसलिए आ रही है। ये देखो, जब ईवीएम चोरी हुई, देश की असमत चोरी हुई, इसका मतलब देश का सब कुछ चोरी हो रहा है और ये सारे आगे आगे आएंगे। लेकिन सारे लोग सोए पड़े हैं, सारे लोग अपनी कारों में, अपने एसी में, अपने नौकरी में बिजी हैं। देश और दुनिया के लिए कोई काम नहीं कर रहा। जहाँ लोग इतने गैर जिम्मेवार हैं, वहाँ तो ऐसा होगा। सीए भी आएगा, यूएपीए भी आएगा, 3 किसानों बिल भी आएंगे, भिड़ंत भी आएंगे, लोग मरेंगे, क्योंकि आप और हम भी लोग हैं ही मरने लायक। आपको मेरी बात बुरी लगती होगी, लेकिन ये आई इसलिए रहे कि हम अपनी छोटी चीज़ों को पर ध्यान नहीं देता, फिर बड़ी हो जाती है तो कहते हैं कि लोग मर गए। अरे मरेंगे तो सही। कोरोना में जैसा गवर्नमेंट ने रोल अदा किया, जैसा मजदूरों के प्लान में किया, ऐसा वाहियात रोल क्या ये कर सकते थे? यदि हम उसी समय रोक लेते कि ये क्या कर रहे हो श्रीमान, ईवीएम को चोरी कर लिया, पुलवामा को चोरी कर लिया, ये आज ही ऐसा कर ले, कल को बड़ा करेंगे। ये ऐसे ही समझ लो, बर्निंग वे में इसको ऐसा ही समझ लो। मान लो कोई लड़का लड़की को छेड़ रहा है और आज उसने उसको हाथ ही लगाया इंटेंशनली, तो यदि उसको नहीं रोका गया तो वह कल को बड़ी हरकतें करेगा। और देश के हुक्मरान ऐसा ही कर रहे हैं। और ऐसा भी है कि ये सब भागेंगे, मारे जाएंगे। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि ये इनके सपोर्टर फंडर 10% ये कुचले जाएंगे। क्यों कुचले जाएंगे? क्योंकि इनके ये अग्रगण्य भागने के बाद में ये इनके साथ तो ऐसा ही होना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे सबसे प्यार है, मुझसे भगवान बात करता है, मुझे भगवान ने कैसी कैसी नियामतें दी हैं, तो मैं साफ साफ क्यों नहीं बोलूँ? मैं किसी के लिए क्या बुरा बोल रहा हूँ? मैं इनका कुछ टॉप % का कुचलने का बोल करके मैं इनको असल में कुचलने से बचा रहा हूँ, यदि ये समझ जाए तो। और ये धन के अंबार और ये ऊंचे सरनेम और ये सारे पूजा स्थलों पर अधिकार, ये उल्टा इनको मरवा देंगे। देखना मैं क्या कह रहा हूँ। और जिस देश में मेरे सारे रिजल्ट इस संयंत्र से निकलते हैं, और जिस देश में ऐसा राष्ट्राध्यक्ष हो, मैं नहीं कहूँगा सब जानते हैं, वहाँ तो ऐसा ही होगा। जहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधालिका, मीडिया जहाँ पर ऐसी हो, गुलाम बना लिया, खरीद लो, वहाँ तो ऐसा ही होगा। जहाँ गवर्नमेंट जो संरक्षक है, रक्षक है, गाइड है, पेरेंट्स है बच्चों के, जनता के, वहाँ वह लुटेरी बन जाए, डकैत बन जाए, वहाँ तो ऐसा ही भयानक होगा। जहाँ मनुस्मृति, बंच ऑफ थॉट्स और हाई कोर्ट पर मनु जैसे शैतान की मूर्ति लगी हो, बैन नहीं हो, वहाँ तो बड़ा भयानक होता जा रहा है। वहाँ खून की नदियाँ बहने जा रही हैं। ये बताते हैं, ये वो लक्षण विज्ञान है। जहाँ एक ही जाति के लोग सीबीआई, सीबीसी, आईबी, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति सेक्रेटरी भरे हों, सारे जनरल, सारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जिसके हुए हों, या जैसा भी जिन्होंने मैनेज किया, ये अच्छा लक्षण नहीं, ये भयानक लक्षण है। कभी जब पहिया पूरा घूमेगा तो इनकी आफत आएगी, और ऐसा ही होगा जो मैं कह रहा हूँ कि लोग टॉप 10% कुचले जाएंगे। जहाँ पर घोड़ी पर चढ़ने से ये बवाल है कि नहीं चढ़ सकते,
और जहाँ पर पूरे गांव में या शहर में कोई नहीं कहता अरे भाई ऐसा मत करो, वहाँ तो ऐसा ही होगा। कैसा? जैसा मैंने बोला है। और हज़ारों बातें हैं, 7, 8, 9, 10, 50, 100, हज़ारों, जिनको आप कह सकते, मैं कह सकता हूँ कि ऐसा ही होगा। ये लोग आज हमारे हुक्मरान ऐसे ही नहीं लूट रहे। इनको पता है कि भागना तो है ही, भागना तो है ही। जितना लूटना है तो लूट लो और भागने का भी इंतज़ाम रखो। इसलिए ये सारे इनके प्रोग्राम हैं। क्या ऐसा हो सकता था कि ट्रांसपोर्ट पेनल्टीज में 100 रुपये से लेकर उनको 500 और 1000 कर दिया जाए? पब्लिक के पास कुछ मत छोड़ो, एक पैसा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा नहीं, ये क्रश हो जाए, फिर तुम राज्य करते रहो। और नहीं भी हो तो भाई लूट के तो बाहर ले जाओ, पता नहीं कब भाग जाएं। और भागेंगे और ऐसा ही होगा जैसा मैं प्रोफेसीज करता रहता हूँ। और जो कर दिए, ये मंगल के शब्द नहीं, ये जन जन के शब्द भी हैं, ये देवों के शब्द ही हैं, उस परम पिता के शब्द हैं। अभी इमरजेंसी भी लगेगी और भी बहुत काम होंगे। मैं इन मेरे टॉप 10% यानी 14 करोड़ लोगों को, मेरे हृदय में एक कोमल दिल है मेरे शरीर में, वह बताता रहता कि सबके लिए तुम्हें भला भला बोलना है। चाहे ये कुचले गए हों भाई, पहले हमें कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। आज जैसा हो रहा है ये लोअर ओबीसी वाले, अब भाई किसी के साथ भी बुरा नहीं हो। इसलिए मैं कहता हूँ लेकिन होगा तो ऐसा ही। ये हुक्मरान यदि जीत गए तो ये तो 150 करोड़ लोगों को मरवाने से भी नहीं डरेंगे। ये शैतान लोग हैं, ये पिशाच लोग हैं। और यदि पब्लिक की 85% जीती तो 10-20 हज़ार लोगों के मरने से ही काम चल जाएगा। देख लो मैं क्या कह रहा हूँ। और कभी ये मेरे भाषण बोलेंगे कि भाई इस आदमी ने तो पहले कहा था, तो इसलिए देख लो 150 करोड़ लोग आपको मरवाने के 10-20 हज़ार। आज से कोई 75 साल पहले जब एक छोटे से देश में, जर्मनी में, एक आदमी, एक शैतान, एक वाहियात आदमी 60 लाख लोगों का कत्लेआम भयानक तरीके से कर सकता है। उन 60 लाखों में 15 लाख तो बच्चे ही बच्चे थे। आजकल का ज़माना जो साइंटिफिक सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वाला ज़माना है, और वह छोटा सा देश आज बड़ा है, तो 10, 20, 50, 100 करोड़ लोगों के मरने में क्या देर लगती है। और इन लोगों का ये इरादा है, इसलिए भगवान से हम प्रार्थना करते रहते हैं। और ऐसा ही होगा कि ये लोग तो भागेंगे लेकिन ये लोग कुचले जाएंगे यदि इन्होंने नहीं सुना तो। दोस्तों, हम आपके सामने बोलते ही रहते हैं, ये हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है। कोई कई दशकों का हमारा कैलकुलेशंस हैं, रिसर्च हैं, संकल्प हैं, पता नहीं हमने क्या क्या करके इनको लिया है। भगवान से बड़ी जद्दोजहद की है। आपके लिए अच्छी लगती हैं तो ठीक हैं। यहाँ सब कुछ परमात्मा ही है। ये उसका ही काम है कि वह किसी को क्या काम देता है। इसलिए दोस्तों, मैंने कहा इसको सीरियसली लेना। ये भाषण अभी कम सुने जा रहे हैं, कल को ज़्यादा सुने जाएंगे। सबका ही ड्यूटी बनना चाहिए कि इनको जगह जगह पहुंचा दें, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं आ गए। चाहे मेरा एक्टिव रोल भगवान दे या नहीं दे, लोगों को दिखाई मैं दूं या नहीं दूं, चाहे मेरा साइलेंट, सीक्रेट और अनसीन ही हो, लेकिन ये देश अब तो इसी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी के अनुसार चलेगा। और देखना, लोग इसके अनुसार ही इसको चलाएंगे देश को, क्योंकि रास्ता ये निकलता है। प्यासे को क्या उसको पानी ही देना पड़ेगा, भूखे को क्या रोटी देनी पड़ेगी, और देश को, भारत देश को क्या, भारत देश को यही देना पड़ेगा, दुनिया को यही देना पड़ेगा। काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए भगवान ने मुझे ऐसे ही खड़े होते ये इमरजेंसी नहीं दिखा दी, ये भविष्य दर्शन ऐसे ही नहीं करा देता, मैं इतना कॉन्फिडेंटली ऐसे ही नहीं बोल देता।
और ये आपके समझ में आए नहीं आए, ये समझ लो कि यदि आपके ये समझ में आ जाएँ ये वाले जो मैंने अभी बोले हैं, तो समझ लो कि आपके जीवन में दुख 10% ही रह जाएंगे। दुख तो उतने ही आएंगे लेकिन वो आपको प्रभावित करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको देवी नियम समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपको नुकसान क्यों हुआ, आपको आज घर में लड़ाई क्यों हुई, आज आपके थोड़ी सी ठोकर लगी, वो भी क्यों लगी, क्योंकि वह हमारे द्वारा इनिशिएटिव हुई होती है ज़्यादातर केसेज में। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।